गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पार्ट 2, जिसको हम कहते हैं समकालीन भारत, इसमें भूगोल विषय आता है। इसमें आपका एक बार फिर स्वागत। मैं आपका भूगोल प्रवक्ता। आपको आज संसाधन के बारे में बताएंगे। संसाधन क्या है? तो संसाधन की परिभाषा देते हुए हम लिख सकते हैं, पर्यावरण में उपस्थित ऐसी सभी वस्तुएं जो मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी रूप में करती हैं, संसाधन कहलाती हैं। ठीक, वस्तुएं जिसको हम साधन कहते हैं, वे सारी वस्तुएं जो हमारे इर्द गिर्द उपलब्ध है, अगर उनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है तो वो संसाधन, अगर नहीं हो रही है आवश्यकता की पूर्ति तो वो वस्तु रहते हुए, संसाधन रहते हुए भी संसाधन नहीं कहा जाएगा। संसाधन होने के लिए निम्नलिखित तथ्य चाहिए, जैसे किसी वस्तु का होना। जाहिर सी बात है, जब वस्तु ही नहीं रहेगी तो वो संसाधन कहाँ से होगा। उससे क्या होना चाहिए? आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति, हमने अभी बताया कि अगर कोई वस्तु हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही है तो वो संसाधन कदापि नहीं होगा। तीसरी चीज़ है उसमें मानव प्रौद्योगिकी। मानव अपनी तकनीकी, अपने मस्तिष्क का उपयोग करके उसको अपने प्रयोग में लाता है। तो जो ये तकनीकी का विकास होता है उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। चौथी चीज़ वो सांस्कृतिक मान्यता हो। मान्यता का मतलब हो गया है कि सारे लोग उसको मान्य करें कि यह चीज़ में उपयोगी है, यह सही है, अन्यथा वो मान्य नहीं होगी। तो पर्यावरण प्रौद्योगिकी संस्थाएं जिनको जो मान्यताएं देती हैं, ये बीच में मानव है। भौतिक पर्यावरण से वस्तु लेता है, प्रौद्योगिकी की सहायता से उसको अपने उपयोग में लाता है, संस्था उसको मान्यता देती है। ये अंतर संबंध है इन तीनों चारों में। ठीक, अब आगे देख रहे हैं संसाधन वर्गीकरण। संसाधन वर्गीकरण मतलब संसाधन कितने प्रकार का होता है। संसाधन कई प्रकार का होता है। पहला आधार, उसके कई आधार हैं, उसमें पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में वनस्पति आती है, जंतु आते हैं, मानव भी आता है उसमें। ये जैविक संसाधन है। ये इन्हीं की मदद से ये तैयार होते हैं, लेकिन इसमें जीव होता है, इसलिए इसको जैविक संसाधन कहते हैं। अजैविक संसाधन जैसे भूमि है, जल है, वायु है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अजैविक है। इसमें जीव नहीं होता, लेकिन ये किसी जीव के उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, दूसरा आधार है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर नवीनीकरण, इसका बार बार उपयोग किया। ये दो तरह का, जो जैसा मैंने दो लकीर खींचा है, यह दो तरह का है। नवीनीकरण का मतलब होता है इसको बार बार उपयोग मिला, एक बार उपयोग करने के बाद फिर उपयोग में। जैसे भूमि है, भूमि को बार बार उपयोग। सोना है, सोना को भी एक बार उपयोग करने के बाद फिर उसका दूसरा रूप बन जाता है। तो ये इस तरह के हैं। और नवीनीकरण, जिसको नवीनीकरण नहीं, जो समाप्त हो जाते हैं। जैसे लकड़ी का उपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा, राख बन जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। तेल का उपयोग करेंगे, वो जल जाएगा, फिर दोबारा हम तेल का उपयोग नहीं, गैस का फिर उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला जुला के इस तरह का जो संसाधन है वो अनवीनीकरण होता है। तीसरा आधार है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर इसको हम कहेंगे। ये चार तरह का होता है। व्यक्तिगत मतलब खुद का अपना, जिसको आप कहते हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी व्यक्तिगत है, यह खुद की है, किसी का इस पे कोई हक नहीं है। सामुदायिक मतलब समाज का, कोई भी वस्तु है जो किसका हक है? पूरे समाज का हक है, कोई अपना पर्सनल उसको नहीं बना सकता। जैसे अस्पताल बनाया गया है, सबके लिए बनाया गया है, कोई पर्सनल नहीं कर सकता उसको। रोड बनाया गया है, वो सबके लिए है, कोई पर्सनल नहीं कर सकता उसको। हाँ, तो कुल मिला जुला के ये इस तरह के कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय, जो राष्ट्र का है,
जो राष्ट्र का है, किसी पर्सनल राष्ट्र का, जैसे भारत का कोई चीज़ है, पाकिस्तान उसको अपना नहीं कह सकता। पाकिस्तान का है तो भारत उसको नहीं कह सकता। अमेरिका का है तो कोई और देश नहीं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय, सभी का। जैसे समुद्र है, समुद्र में किसी तटीय देश के कुछ दूरी तक को छोड़ करके बाकी सारा समुद्र जो है पूरी दुनिया का है, पूरे राष्ट्रों का है, कोई उसको अपना नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं। आकाश है, हवा है, ये किसी देश में बह सकती है हवा, लेकिन वो उसकी नहीं हो सकती, वो दूसरे देश में भी चली जाएगी। इसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। अब अगला आधार है विकास के स्तर के आधार पर। विकास का स्तर कैसा रहा? संभावी। ये संसाधन, जैसे इसका विकास नहीं हो पाया, लेकिन संभावना है कि ये भविष्य में काम आएगा। अभी ये नहीं है, लेकिन जब आएगा तब हो जाएगा। विकसित मतलब जिसका विकास हो चुका है, जो हमारे उपयोग में आ रहा, ये संसाधन है। ये संसाधन है। संचित कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, हम उसका पता नहीं पाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ है। तो जैसे अभी मीडिया में, समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों पर यह दिखाया जा रहा था, सोनभद्र की पहाड़ी है एक छोटी सी, वहाँ पर सोने का भंडार है, लेकिन अभी तक तो सोना मिला नहीं। खुदाई हो रही, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, क्योंकि ये हमको पता नहीं था पहले, तो संसाधन नहीं था, ये संसाधन की कैटेगरी में नहीं आ रहा था। अब सोना अगर मिल जाए तो हो जाएगा। और कोई भंडार है जिस अज्ञात है, कोई भंडार है अज्ञात है, धरातल के गर्भ में छुपा है, पर्यावरण में विद्यमान है, हम उसके बारे में नहीं जानते। तो ये संसाधन नहीं होगा, जब हम जानेंगे तब उसका संसाधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसके एक सामान्य वर्गीकरण आता है, जिसे हमने दिया है प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। दो तरह का हो गया। जो प्राकृतिक संसाधन है, नवीनीकरण, अनवीनीकरण, वो तो विभिन्न आधार के पर मैंने वर्गीकरण किया था, लेकिन ये सामान्य है, सबको मिला के वर्गीकरण किया गया है। नवीनीकरण संसाधन आपको मैंने बताया, अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण में सतत संसाधन है, मिट्टी, पवन, जल, इसका इस्तेमाल बार बार हो सकता है। और सतत संसाधन के अलावा एक जैविक संसाधन है, जैसे वनस्पति जगत, प्राणी जगत, अभी मैंने बताया आपको जैविक। अनवीनीकरण संसाधन में पुनः चक्रीय संसाधन, धातु, जितनी धातुएं हैं उसका बार बार प्रयोग हो सकता है। अचक्रीय संसाधन, जिसका चक्रण संभव नहीं है, जो एक बार में उपयोग के बाद ख़त्म हो गए। ये तो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग हो सकता है, लेकिन तेल, गैस, लकड़ी, कोयला, ये एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। प्रश्न हम अगले दिन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।